महीना में हमें 2 बार काम मिलता है, 2 दिन। क्या बच्चा न पढ़ाएं, क्या खिलाएं, क्या रूम का किराया चुकाएं। बताओ, हम भी बैठे, हमारे आदमी लड़का सब बैठे हैं। बताओ, इतनी परेशानी है। लेकिन आपके बीच के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको राशन दे रहे हैं, हमको। कोई काम बढ़िया नहीं हो रहा है। ये ई श्रम कार्ड बनवाया है, कह रहे हैं इस पर 1000 आएगा, 2000 आएगा, कुछ भी नहीं आया इस पर। काम तो कुछ भी करा, गरीब आदमी तो बेकार पैसे का तो कुछ नहीं होगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पैसे दो, हर चीज में पैसे दो। देता है, कराता है भाई, हमारे सहारे के लिए कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं आता। वो भी हराम में चला गया, मोदी ने मार दिया, जनता ही मर गई बहुत ज्यादा। नरेगा भी इन्होंने बंद कर दिया, जो पहले जो खाते चल रहे थे लेडीज होके, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। नहीं कर दिया ही क्या है, किसी को मिला ही नहीं है। जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तब सरकार ने कहा था कि जो भी मजदूर जा रहे हैं हम उनके लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं। आप लोग तब कहाँ थे जब लॉकडाउन लगा है उस वक्त? यहाँ थे, कैसे गए थे घर? वो काम तो कहीं नहीं गए भाई साहब, हम तो 2 साल से यहीं पड़े अभी। कोई उम्मीद है कि कुछ आप लोग के लिए और सोचा जाएगा, कुछ किया जाए? क्योंकि सरकार तो बड़े दावे कर रही है कि हम ये गरीब के लिए कोई दावा पूरा नहीं है, कोई पूरा नहीं है। ये बेकार रहे हैं जनता को। मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, न किसान के लिए कुछ है। किसान को तो मार ही रही है ये सरकार। ये ढोंगी अपराधनाथ बैठा है जो यूपी में, ये बिल्कुल बेकार है। ये हत्यानाथ है, ये हत्या कर रहा है गरीब की और किसान की। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और द वायर की टीम इस समय पहुंच चुकी है नोएडा। उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज़ हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं लेबर चौक नोएडा में और हम यहाँ जानने आए हैं यहाँ खड़े लोगों से कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। लगातार यहाँ लेबर्स किस तरीके की समस्याओं को लेकर के हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महीने में 2 दिन दिहाड़ी नहीं लगती है, ठीक है। पिछली साल यहाँ चमेली इंटर कॉलेज है खोड़ा में, वहाँ से मैंने अप्लाई किया कि राशन मिलेगा, तो वहाँ गए तो 12 पैकेट उसने खाना दे दिया और पेंसिल से लिख के उसने लिख दिया राशन, ठीक है। हमारे साइन करवा लिए, राशन लिख दिया। राशन कार्ड बनने के लिए पिछली साल भी बनवाया, नहीं बना, इस साल भी बनवाया, नहीं बना, तो राशन कहाँ से मिलेगा। यहाँ महीने में 2 दिन काम होता है। मकान मालिक का जो है किराया के लिए रोज टन होती है, काम है ही नहीं, आना तो है। ई श्रम कार्ड की बड़ी बात कर रही है सरकार की, ई श्रम कार्ड बनवा दिया है। मैंने बनवा रखा है, देखो मेरे पास है, कुछ नहीं आया। 2014 में जब मोदी हुआ था सबसे पहले, तो उसने दिखाया था सपने, 0 पहले दिखा था कि 5 लाख आएगा, 5 पैसे तो आज तक है, 5 पैसे तो आए नहीं। ये झूठा है, ये झूठा है। ये कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास। ये खाली मुकेश अंबानी का साथ देता है, रामदेव बाबा का साथ देता है, ठीक है, बड़ी पार्टियों का साथ देता है, छोटे बंदे का साथ नहीं देता है, गरीब आदमियों का साथ नहीं देता है। ये मोदी सरकार बेकार सरकार है, ये जोगी सरकार बेकार सरकार है। कब से यहाँ आ गए? करीब 25 साल हो गई हमें। और लेबर चौक में कब से आ रहे हो आप? 10 साल से आ रहे हैं। काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा तो हल्का है, लेकिन मोदी की सरकार ने काम बढ़िया किया है, योगी की सरकार ने काम किया है और काम बढ़िया हुए हैं। लेकिन कोरोना के चक्कर में क्या बढ़िया काम हुए हैं बताइए। देखो, गरीबों के लिए राशन भी मिला है, राशन मिला है, हाँ। शौचालय भी बने हैं, सिलेंडर भी बांटे गए हैं, सुविधाएं तो हुई हैं। आपको सिलेंडर मिला है? हाँ जी। भरवा पा रहे हैं आप? महंगाई हो गई है, लोग बाग बड़ा कह रहे हैं कि रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए। नहीं, देखो, जो बात जायज़ है वो जायज़ है। इस समय 900 से 950 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। मजदूर आदमी के लिए सिलेंडर पे ना इतना बढ़ाया जाए पैसा, सबसे बड़ी समस्या ये है। पहले मिलता था हमें 400 का, 450 का, चलो 500 का भी हो गया तो कुछ पैसा हमारा बैंक में भी आ जाता था। लेकिन 950 रुपये का सिलेंडर, अब हम मजदूर आदमी हैं, सबसे ध्यान दिया जाए कि सिलेंडर इतना महंगा होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काम धंधे कम हैं, लोगों के काम लगते नहीं हैं। आप यहाँ आ रहे हैं, कितने दिन काम मिल जाता है आपको? देखो, 2-3 महीने के अंदर 2-4 दिन काम मिल जाता है, उससे गुजारा नहीं हो रहा है।
और जैसे कौन सी सरकारी सुविधाएं हैं जो तब आपको मदद करती हैं जब आपको काम नहीं मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि योगी मोदी बढ़िया काम? नहीं, राशन मिल रहा है ना, उसको कह रहे हैं कि बढ़िया है। लेकिन आपके बीच के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको राशन दे रहे हैं, हमको। कोई काम बढ़िया नहीं हो रहा है। ये ई श्रम कार्ड बनवाया है, कह रहे हैं इस पे 1000 आएगा, 2000 आएगा, कुछ भी नहीं आया इस पे। काम तो कुछ भी करा, गरीब आदमी तो बेकार पैसे का तो कुछ नहीं होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पैसे दो, हर चीज में पैसे दो, देता है, कराता है भाई, हमारे सहारे के लिए कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं आता, वो भी हराम में चला जाता है। क्या करें जब परेशानी। लेकर मोदी ने मार दिया है, जनता ही मर गई बहुत ज्यादा। एक चीज़ और बताइए कि जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तब सरकार ने कहा था कि जो भी मजदूर जा रहे हैं हम उनके लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं। आप लोग तब कहाँ थे जब लॉकडाउन लगा है उस वक्त? कैसे गए थे घर? कोई काम तो कहीं नहीं गए भाई साहब, हम तो 2 साल से यहीं पड़े, अभी लॉकडाउन पूरा गया, बताया। उन्होंने क्या गया, पैदल गया, किसी ने टेम्पू भी नहीं बैठा कि 2 टेम्पू में भी बैठ लो, 1 किलोमीटर के लिए नहीं बैठा रहा किसी ने। महीना में हमें 2 बार काम मिलता है, 2 दिन, क्या बच्चा न पढ़ाएं, क्या खिलाएं, क्या रूम का किराया चुकाएं। बताओ, हम भी बैठे, हमारे आदमी लड़का सब बैठे हैं, बताओ इतनी परेशानी है। कोरोना के टाइम पे सरकार ने बहुत कहा कि हम जो मजदूर हैं उनके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई थी? हमारे मजदूरों को कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो शहर में बड़े आदमियों को किया होगा। मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, न किसान के लिए कुछ है। किसान को तो मार ही रही है ये सरकार। ये ढोंगी अपराधनाथ बैठा है जो यूपी में, ये बिल्कुल बेकार है, ये हत्यानाथ है। इसे योगी नाथ नहीं है, ये योगी हत्यानाथ है, ये बाबा नहीं है, ये हत्यानाथ है। ये हत्या कर रहा है गरीब की और किसान की। महाबेकार सरकार है, ये निठल्ली सरकार है। इस सरकार को तो जड़ से उखाड़ के फेंकनी है इस बार। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप वोट करोगे? वोट करेंगे अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी में देंगे वोट। क्या लगता है अखिलेश यादव आ जाएंगे तो क्या ऐसा कर देंगे? क्या जब वो सरकार में थे तो उन्होंने ऐसा क्या चीज़ें की थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो बढ़िया काम? ये महंगाई से हम दूर हट जाएंगे, बेरोजगारी से हमारा छुटकारा मिल जाएगा हमें। ये गरीब की सुनते हैं अखिलेश यादव। हाँ, हमेशा हर किसी को समाजवादी पेंशन योजना मिलती थी, इन्होंने सब बंद कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग अपने गांव से यहाँ आए हुए हैं काम ढूंढने के लिए, क्यों आना पड़ा है इधर? मतलब गांव में क्या काम नहीं है, खेती नहीं है? हम 2005 में आए थे, ठीक है, तब मायावती की सरकार थी। हम दिन में अगर नहीं जाना चाहते थे तब भी हमें काम मिलता था, पैसे बढ़ा के मिलते थे। हमें उस समय 100 रुपये मजदूरी चलती थी, दूसरा आदमी ले जाने पे 120 में ले जाता था, ठीक है। हमें जे भुखमरी नहीं थी। यहाँ तो इस समय तो यह है कि 500 की दिहाड़ी चल रही है जिस मजदूर की, वो 300 पे कोई बूझ नहीं रहा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप यहाँ पर रोज आ रहे हो, कितने दिन काम मिल जाता है आप? कोई काम नहीं है भाई साहब, हम 2 महीने 15 दिन हो गए बैठे, 3 महीना ऐसे आखिरी बार कब काम मिला था आपको? अब 2 महीने हो गए तब मिला था। अभी लॉकडाउन लगा जब से काम नहीं मिला ढंग का, कि 200 रुपये किलो तेल है मीठा वाला, क्या करेगा, मरेगा? है 170 का आटा है और 400 रुपये पट्टी देता है। क्या होता है 400 रुपये पट्टी? आप पता? हमें यहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि ऐसे बहुत सारे बार ऐसा होता है कि ले जाते हैं लेबर को, फिर पैसा नहीं देते हैं। ऐसा भी हो जाता, 1 महीने का खा जाते, 2 महीने का खा जाते, पैसे नहीं मिलता, पीछे फिर तो नहीं मिलता भाई, कहीं और देख लेने, नहीं देता तो क्या। मजदूर आदमी परेशान है बस ज्यादा। जब से मोदी ने चला जो रोक रहा है, जब से काम बंद है, तो काम लगता था जब से लॉकडाउन लगा है तभी से भैया बर्बाद है। जब खूब काम मिला ठीक तो काम मिलता था, यहाँ कोई आदमी नहीं बैठू मिलता रहा था। 2 साल हो गए इसमें, इसी में बर्बाद। कहाँ के रहने वाले? कासगंज जिला। क्या ऐसा है कि जिस वजह से आप यहाँ पर आने को, काम करने को, कासगंज से यहाँ आने को क्यों मजबूर हैं? मजबूर न है, 4 बीघा खेत है, गाय खा जाती हैं, गल्ला होता नहीं है, तो शहर में जहाँ से आए हैं अपने बच्चा का पालन पोषण हो। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं सारे? हाँ, पढ़ रहे, कहा है वो गुलामी कर रहे हैं। पहले गुलामी स्कूलों में ना घुसन देता है, तैसे इसी जिस सरकार आई है बीजेपी, स्कूल बंद ही है, कि कोरोना आएगा कि जी आएगा। वो तो शिक्षा होंगे ना तो हम हक का मांगेंगे आपसे या सरकार से।
शिक्षित हम होंगे नहीं तो हक का मांग सकते हैं? जनावर हैं, हाँक दो डंडा से किधर ही। क्या इस समय क्या सुविधाएं दी सरकार ने आपको? कोई सुविधा नहीं दी। एक लेटरिन के लिए लागत है 5 बार आधार कार्ड की कॉपी लाई प्रधान ने, आज तक नहीं दी। मकान पे हमारी पे टीन पड़ी है, कोई आवास नहीं मिला हमें। हमें तो जी लगता है ये सरकार आएगी तो अब लागत है गरीब लोगों ने को तो रहना ही नहीं है। अमीर न कोई लाभ है और अमीर ही फायदा उठा रहे हैं, गरीब तो पिट रहे हैं और लाइन में लग के वोट देते हैं। आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी तरफ आपको अपना रुझान लग रहा है? हमारा तो विचार जी लग रहा है विकास 17 में इतना मायावती ने करा तो इतना किसी ने नहीं करा, नहीं योगी ने करा, नहीं अखिलेश ने करा। मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाया। बड़ा लड़का मैंने इंटर करा लिया, छोटे को लॉकडाउन लग गया, वो अनपढ़ रह गया। बोलो मैं क्या करूं? और कुछ शब्द मेरे क्या शब्द मिल रही है, मेरा राशन कार्ड भी वो भी गायब कर दिया। गांव में बधाइयों को रहने वाला हूँ, ग्राम कुआ डांडा है मेरा, उजान थाना उजान ही है। मेरा राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा, ना यहाँ मिल रहा ना वहाँ मिल रहा। गाँव में उंगली मेरी बढ़ी हुई है, उंगली पंच नहीं होती है तो राशन नहीं मिलता। उंगली नहीं आती, अंगूठा मेरे नहीं आते तो राशन नहीं मिलता। कोटेदार राशन नहीं देते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ, देख रहे हैं मजदूरी के है नहीं है। अब ये बताओ इस तरीके की आपको कोई सरकारी मदद जैसे ई श्रम कार्ड के मार्फत से मदद, या सरकार कह रही है कि हम लोगों को जो कम खेती है जिन किसानों के पास उनको पैसे भिजवा रहे हैं, इस तरीके की कोई सुविधा आप तक पहुंच रही है? कुछ नहीं पहुंच रही है, कुछ नहीं। सिलेंडर मिला है आपको सरकार? हाँ, ये तो मिला है, सिलेंडर तो मिला है। हाँ, वो भी 1000 में भरता है, 1000 में भरता है, 1000 रुपये लगता है। भरवा पाती हैं? इतना पैसा हो जाता है आपके पास कि भरवा पाएँ आप उससे? भरवाते तो फिर नक्कर से खाना बनाते हैं, यही समस्या है। बता कहाँ से भरा रहे, कम धंधा लगती नहीं, कहाँ से पैसे आते हैं? महीना में 2 बार लगता है, क्या खाएं बताओ? बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी ना कुछ, सब ऐसी पैसा बर्बाद जा रहा हो। हम ये देख रहे हैं कि आप लोग के अंदर गुस्सा है, जो कि जायज़ है। जब आपकी बात नहीं पहुंच रही है, आपकी काम के लिए बैठे, काम नहीं लगेगा तो गुस्सा तो आएगी कि देखो तुम तो आने वाले घर में कितने लोग हैं? कमाने वाले हैं कि मैं हूँ, एक दूसरा है, बस 2 कमाने वाले हैं। आप तो यहाँ आ रही हैं तो यहाँ तो रोज़ काम मिल नहीं रहा है। कहाँ मिल रहा है? उसी में बीमार पड़े आदमी से बैठी हो दवा के लिए। इसका किराया वगैरह भी कितना है? किराया 3,000 किराया, पानी मोल लेना पड़ता है। हाँ, टाइम पे किराया ना दो तो जूता मार के निकलो यहाँ से। हाँ, इधर कोई रहने की जरूरत ही भी नहीं है, बताओ। तो गरीबी को मार रही है सरकार, तो और क्या है? हम ही लोग मर रहे। बहुत दशा है तो भैया गरीब आदमियों की तो बहुत बुरी हाल है। इसकी जब से ये जीता है मोदी, जब से एक भी तो वैकेंसी नहीं निकाली बच्चन की। हमारे बच्चे 4 पढ़े, 4 ऐसी फिर रहे, क्या करे ऐसा बताओ तो मैं। और बड़े आदमी के सब निकले नौकरी में, गरीब को कोई को नहीं है, सुनाई नहीं है। हाँ, तो जब वोट के लिए तो अभी तुम सारे फिरने लगे, उन्हें जीत जाना दो, कोई नहीं पूछेगा। फिर मार खाएगी गरीब आदमी, अभी खा रही फिर दोबारा खाएगी। हमें जो यहाँ आपकी दिक्कतें समझ आई, वो एक ये समझ आया कि आप लोग को रोज़ काम नहीं है, इसके अलावा आप लोग का ई श्रम कार्ड जिनके बने उनको भी पैसा नहीं मिल रहा, राशन आप लोग को नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो कम मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तब सरकार ने कहा था कि जो भी मजदूर जा रहे हैं हम उनके लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं। आप लोग तब कहाँ थे जब लॉकडाउन लगा है? उस वक्त कैसे गए थे घर? कोई काम तो कहीं नहीं गए भाई साहब, हम तो 2 साल से यहीं पड़े। अभी लॉकडाउन पूरा गया, पैदल गया, किसी ने टेम्पो भी नहीं बैठा कि 2 टेम्पो में भी बैठ लो। 1 किलोमीटर के लिए नहीं बैठा रहा किसी ने, निंखे गए, बच्चे ले लगे, 4 बाल बच्चे अपने ले लगे। जैसे आपको पता है कि सरकार अपनी पीठ बड़ी थपथपा रही है कि हमने लोगों को रोडवेज से भिजवाया, फ्री में भिजवाया, जिस समय मजदूर कोई नहीं। हम तो निंखे गए, साई निंखे गए, और गया हो तो नहीं, हम तो निंखे गए। पूछो जे पैर हो गए सूझ के हमारे, निंगते निंगते, और बच्चों को खचोरते गए मैं और चले गए। 100 रुपए लगे हैं श्रम कार्ड बनने में, और उसमें पैसा नहीं आया है। कुछ नहीं आया। काम तो कुछ भी करा गरीब आदमी तो बेकार पैसे का तो कुछ नहीं होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पैसे दो, हर चीज में पैसे दो, देता है, कराता है भाई, हमारे सहारे के लिए कुछ हो जाए।
कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं आता, वो भी हराम में चला जाता है। कंपनी भाई साहब खुली थी कि एक कंपनी में 50-50, 100 लेबर जाती। इस वजह से जब कंपनी बंद है सारी, तो सारी जनता मारी फिर रही। हाँ, ये भी बताइए कि ऐसे मतलब आप लोग किसी कंपनी में क्यों नहीं काम करते हैं? मतलब क्या नौकरी नहीं मिल रही है या फिर कोई और कारण है जिस वजह से? में काम करा तो 300 में हो जाएगा पूरा, ये बताओ तुम। नाना जी कंपनी 300 में काम करा रहे हैं। 300 में, 250 में, 200 में, इतने में पूरा हो जाएगा भाई साहब। तो महीना कराएंगे हाँ। और 10 तारीख को 10 तारीख को देंगे। हाँ, और 10 दिन दाब के देंगे, दाम लेंगे, दाम देंगे तब मिलेगा। क्या करें कंपनी करनी भाई साहब में लाई ढूंढा है, कंपनी में कहीं जगह भी नहीं है, भर्ती भी नहीं हो रही है। कितना काम मिल जाता है? काम महीना में 4 दिन मिलेगा, 3 दिन मिलेगा, 5 दिन मिलेगा। फिर काम कैसे चलता है? काम तो अपना बागत एक जी कोरोना में 2 बार राशन मिलता है, आई में तब 1 बार मिल दो, और अपने बच्चा फच्चा मजदूरी करते हैं गांव में, और हम जहाँ करते हैं तासे अपने गुजारा कर रहे हैं। कोई उम्मीद है कि कुछ आप लोग के लिए और सोचा जाएगा, कुछ किया जाए? क्योंकि सरकार तो बड़े दावे कर रही है कि हम ये गरीब के लिए कोई दावा पूरा नहीं है। जमीन है आपकी? जमीन गांव में जमीन है आपकी? खेत है आपकी? जमीन है। तो सरकार कहती है छोटे चक्के जो किसान हैं उनके लिए भी वो पैसे भेज रही है, ई श्रम कार्ड दे रही है। ई श्रम कार्ड पे कुछ दिया नहीं है आज तक, और 2000 रुपये दे रही है। तो अब आ कहते हैं गाय हमारी सब खा जाती हैं फसल, और गैस महंगी है, डीजल महंगा है, हम खरीदते हैं, तो हमें क्या दे रही है? अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पर रोज कितनी तादाद में लोग यहाँ आते हैं काम ढूंढने के लिए? जनता मतलब वो चौक है, सब जो मजदूर है ये। कितने लोगों को काम मिल जाता होगा? मुश्किल से 4-6 को मिल जाता है, 10-5 को सोई मिलता है काम। यहाँ कब से आने लगे लेबर चौक? लेबर चौक हो गए सर 1-2 महीने हो गए। हाँ। कितने दिन काम मिल जाता है? अरे मिलता है 3-4 दिन में एक बार। फिर काम घर वर कैसे चलता है? फिर घर पर क्या चलता है सर, अकेले रहता हूँ भाई, यहाँ पे कोई है नहीं। काम 2-3 दिन में एक बार मिल रहा है, काम है ही नहीं बिल्कुल। अगर कोई एक काम वाला आता भी है तो 50 खड़े हुए हैं भाई, वो भी तो कुछ आए हैं काम के लिए। वो भी तो 50 लोग आए हैं भाई काम करने। अब कोई बंदा आया काम करवाने के लिए कि भाई चलो, तो एक की ज़रूरत है, वहाँ 50 खड़े हैं पहले से, तुम कैसे नंबर लगेगा भाई वहाँ पे? जैसे कि आप काम के लिए आए हो, आपको एक बंदे की ज़रूरत है, और वहाँ 50 खड़े हैं, और वो भी तो वो उन्होंने घेर लिया। अब यहाँ पे कोई चौक है, लेबर चौक है, यहाँ कोई आप लोग के लिए व्यवस्था तो दिख नहीं रही है? कोई व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे आते हैं लोग, बस कुछ किसी को काम मिलता है तो मिलता है, नहीं तो घर चले जाते हैं। बेरोजगार चल रहा है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे, रोजगार मिल नहीं रहा किसी को, क्या करें अब। यहाँ घर छोड़ के आए, खेती भी है, सब कुछ है, लेकिन खेती में गाय वो कुछ होने नहीं दे रही है। ये है तो योगी की देन। इधर उधर गाय की मार है, इधर योगी सरकार की मार है। कहाँ जाएं? उधर किसकी मार है? गाय छुटी हैं। आवारा पशु की आप बात कर रहे हैं? आवारा पशु छूटे हुए इतने कि आदमी रातों रात जगता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। उसे छोड़ के इधर भागे, यहाँ काम नहीं मिल रहा कि यहाँ महंगाई है, यह काम है ही नहीं। काम है तो बस 4 दिन जब सरकार का नंबर आया तो लॉकडाउन लग गया। अभी तक तो मैंने किसी भी बीजेपी नेता के मुंह पे मास्क तो देखा ही नहीं है। जाते हैं कहीं रैलियां करते हैं, प्रचार करते हैं, किसी के मुंह पे मास्क नहीं है। लेकिन जब लोग ये वीडियो देखेंगे वो कहेंगे आपके मुंह पे भी मास्क नहीं है, तो हम नहीं लगाएंगे। जब सरकार ही नहीं पालन कर रही, हम क्या करेंगे? हम शाह के नहीं हमने देखा मुंह पे, योगी के नहीं देखा, मोदी के नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे? हम क्यों लगाएंगे? जिसका राजा ही नहीं है सक्षम, तो प्रजा क्या करेगी उसका? खुले हुए नालों के पास खड़े ये लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। ये लेबर चौक है नोएडा का जहां हम आए हुए हैं, और ये लोग हैं जो एक दिहाड़ी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इन्हें 400 रुपये 500 रुपये मिलते हैं प्रतिदिन काम करने के लिए। हमने इनसे बात करने की कोशिश की, इनके मुद्दे जानने की कोशिश की। इनमें भयंकर असंतोष है, गुस्सा है। कई सारे लोगों ने हमसे मीडिया को लेकर के भी गुस्सा जताया, कहा कि आप लोग खबर हमारी दिखाते नहीं हैं, इसके अलावा आपके दिखाने से क्या होगा, इस तरीके की भी बातें इन्होंने की। हमने यहाँ की महिलाओं से भी जो यहाँ पर आई हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, वो भी सब नाराज़ हैं, महंगाई को लेकर के नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें कुछ नहीं दे रही है,
किसी भी तरीके की सुविधा उन तक नहीं पहुंची है। ई श्रम कार्ड बने हुए हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, राशन कुछ दिन मिलता है कुछ दिन नहीं मिलता। और इन्होंने ये भी कहा कि राशन के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और अगर हम चक्कर लगाने जाते हैं तो यहाँ की हमारी दिहाड़ी छूट जाती है। महीने में कुछ दिन ही काम मिल रहा है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं काम के इंतज़ार में। एक गाड़ी आती है और 50 लोग उसके पीछे चले जाते हैं कि शायद उन्हें काम मिल जाए। इस तरीके की तमाम दिक्कतों का सामना ये लोग लगातार कर रहे हैं और इन्हें कुछ खास उम्मीद किसी भी सरकार से नज़र नहीं आ रही है। इनका कहना है कि हम गरीब हैं और हमें जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.